अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो अमाशी न्यूज। मैं हूं के साथ राकिब खान। 2 दिन पहले हमने एक खबर की थी बनिहाल का सबसे बड़ा स्कैम। ये हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जो फोन पे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इस टाइम सामने जो मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम एजाज अहमद चौपान है। मैं क्रावा चौपान मोहल्ला में रहता हूँ। किस तरह का स्कैम आपके साथ हुआ? आपने फोन लाइन पे भी हमारे साथ बात की, उस पे आपने बोला ये कि मेरे को 50 लाख जो मैंने दिए थे, किसी बंदे के हाथ में दिए थे जनाब, वो तब से फरार है। क्या कुछ कहेंगे? राकिब भाई, मैं हरियाणा में था। मैंने हरियाणा से आपको कॉल की थी। मैं मजदूरी तब का लड़का हूँ। मैं हरियाणा में मजदूरी कर रहा हूँ। जब मुझे 20 तारीख का टाइम दिया था और जब मुझे 20 दिसंबर को पेमेंट नहीं मिली, मैंने आपको किसने ये टाइम दिया था 20 दिसंबर का? मुझे उस्मान ने टाइम दिया था। फोन करके बोला था आपको कि 20 दिसंबर को आपको पेमेंट मिल जाएगी। फेस टू फेस भी जून में मैंने सबसे पहले पेमेंट नहीं लगाई थी। मुझे जून में ये बोला गया कि एजाज भाई आप 50 लाख दे दो, आपको हम 1 करोड़ रुपए वापस रिटर्न कर देंगे। जहां तक मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं थे, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। मेरे पास 2 लाख टोटल थे जो मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए रखे थे। वो 2 लाख अपने सेविंग अकाउंट में, और उसके बाद 46 लाख मुझे कर्जा हुआ, जो कि मीर बाजार से हुआ, जो कि बानीहाल से हुआ। जहां तक मैंने अपनी बहन का जो जेवरात है वो मैंने HDFC अनंतनाग में बंद रखा है। मैं EMI पर मंथ 5,000 उसमें भरता हूं, जो कि मेरा सोना वहां पे सोचता हूं मैं कब वहां पे वो कैसे मैं छुड़ाऊं वहां से। आपने जब पैसा उसको आपने किसके हाथ में दिए थे? बाय हैंड आपने पैसे दिए थे कि यहाँ ट्रांजैक्शन उसकी की थी अकाउंट से? 15-20 लाख तो मैंने ट्रांजेक्शन किया है। वो किसके नाम पे आपने ट्रांसफर, किसको वो आपने ट्रांसफर किए? वो उस्मान को मैंने ट्रांसफर किया है। उसके अकाउंट में आपने ट्रांसफर उस्मान के अकाउंट को उसका कोई सबूत है आपके पास जो आपने सीधे ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट? जी, वो मेरे पास सबूत है। आपके पास उसका पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है कि जिसने आपको जो आपने ट्रांसफर उनको पेमेंट की? जी जी, वो सब मेरे पास। वो बैंक से भी मैं स्टेटमेंट, कल अगर मुझे बोल गए वो स्टेटमेंट भी कल मैं निकाल सकता हूँ। ये जो मैंने उस्मान को भी ट्रांसफर किया है, जो हमने जोहर को भी ट्रांसफर किया, जो उस्मान का भाई है, वो स्टेटमेंट भी मेरे पास अवेलेबल है सब। कितना पूरा आपका कितना पैसा था जो आपने वहां पे इन्वेस्ट किया था, या स्कैम है क्या बोल सकते हैं हम आपका? 48 लाख मेरे से लिए गए हैं, और 46 लाख मैंने कर्जा किया है। 2 लाख मुझे अपना था। मुझे इन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया, उनके भाई ने स्क्रीनशॉट दिखाया, उस्मान ने स्क्रीनशॉट दिखाया। हमारे पास 350 करोड़ है। वो अकाउंट हमारा फ्रीज हुआ है। जब आपने हमारा इंटरव्यू देखा होगा, जब हमने उसके साथ फोन पे बात की थी, उनका ये कहना था जनाब मैं इनके घर नहीं गया था पेमेंट करने, ये बोलने के लिए आप पैसा लगाओ। क्या ये सही है? राकिब भाई, खाली एजाज नहीं है, आप करावा आपने विजिट किया, यहाँ पे कितने लोग जमा हुए वो आपने खुद देखे। फेस टू पे आप खुद करावा में हो। वहां जहां तक कि मैंने आपके साथ लाइव हरियाणा से बात की थी, उस्मान ने लाइव कहां से था, कहां पे था, कहां से वो तब बात कर रहा था। इस टाइम आपने विजिट किया, जहां करावा आपने विजिट किया, कितने लोग यहाँ पे जमा है इस टाइम, वो खुद आपको पता चला। ये सब झूठ बोल रहा है वो अगर वो सच बोल रहा है, फिर वो 2 साल से फरार क्यों है? हमारे पास रिकॉर्डिंग उसकी है। जनाब, जब हमने उनके साथ फोन पे बात भी की थी, उनने ये भी कहा था कि जनाब मेरे को खतरा है, मेरे को वो लोग मारना चाहते हैं। क्या ये सही बात है? राकिब भाई, ऐसे कौन किसी को मारता है? अगर बंदा चोर नहीं है, फिर 2 साल से वो फरार क्यों है? अगर वो बंदे चोर नहीं है, अगर मैंने लोगों से कर्जा लिया है, अगर मैंने लोगों से कर्जा लिया है, तो फिर मैं भी इधर ही मैं लोगों को बोल रहा हूँ मैं मजदूरी करूंगा, 20-20 हजार 10-10 हजार करके मैं दे सकता हूँ, कि मैं चोर नहीं हूँ। मैं सामने हूँ, जिनसे मैंने कर्जा लिया है वो भी बानीहाल के रहने वाले हैं। एक मेरा जीजा है कश्मीर का। मुझे जब हमने जनाब उनके साथ बात की, ये आपकी बात सही है कि आप बोल रहे मैंने कर्जा किया, जब हमने उनके साथ ये भी बात की, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जनाब उनके पास ना तो अपना मकान है, ना उनके पास अपनी जमीन है, वो कहां से लाते 50 लाख और मेरे को वो देते इन्वेस्ट के लिए? सबसे राकिब भाई, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, उनकी फादर की डेथ हुई 6 साल पहले। जी, उस्मान का जो फादर है उनकी डेथ हुई है 6 साल पहले। अगर वो उनका फादर हयात होता, ऐसा स्कैम बानीहाल में नहीं होता। इतना बोल रहा हूं मैं, फिर ये स्कैम नहीं होता। वो 3 भाई थे। अगर 3 भाइयों ने ना कभी बिजनेस किया, ना कोई छोटी मोटी दुकान थी, ना कोई जॉब था उनके पास, कुछ भी नहीं था। आपने क्या सोच के उनको पैसे दिए? वो 7 गाड़ियों में नाचते थे। अल्टो मेरे पास वो भी है, कौन कौन सी गाड़ी उन्होंने ली वो भी मैंने आपको शो कर दी। अल्टो थी उनके पास, टॉप मॉडल उन्होंने गाड़ी निकाली, वेन्यू, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, सिक्योरिटियां 4, इस वक्त 2 सिक्योरिटियां अंदर है, 3 भाई वो फरार है।
2 साल से बंदे फरार है। वो खर्चा जो लाते हैं इस टाइम, वो कहां से वो खर्चा लाते हैं जो वो खाते हैं। अगर मैं भी 1 साल से घर बैठूंगा, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। जब तक मैं मजदूरी करूंगा मेरे बच्चे तब खाएंगे शाम को रोटी, जब मैं मजदूरी करूंगा। अगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे कैसे खाएंगे? शाम को मेरे घर में चूल्हा कैसे चलेगा? उनसे जब हमने ये सवाल भी किया था, जनाब आपने इनके पैसे लेके गायब क्यों हो गए, फिर आप फरार क्यों हो? हो रहा है जनाब मेरे पे कर्जा है, मैंने को खुद बहनों का जो सोना था मैंने वो भी बेच दिया। मैंने 2 साल से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा है। वो ये सही बात है कि आपका नेता है यहाँ पे? वो सब झूठ है। उसके जीजू ने दुकान बेशक बेच दी बाजार में, वो इसलिए उन्होंने बेची कि लोगों को पता चलेगा नहीं ये डूबे हुए हैं। नहीं तो सारा माल जितना भी ये माल है, चाहे मैं बोल रहा हूं आपके माध्यम से, अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी इस बात पे, ये 60 CR से भी अबव होगा। और ये कितने टाइम पहले आपके साथ स्कैम हुआ था? ये 2 साल, ये मेरे साथ तो पिछले साल से ये स्कैम हुआ। लोगों के साथ तो 2 सालों से ये स्कैम हुआ। इसमें खाली कलावा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें जिहाल के लोग हैं, इसमें टिठार के लोग हैं, इसमें चमलवास के लोग हैं, इसमें खड़ी का एक लड़का, मैं नाम लेना चाहता हूं आपके माध्यम से, बशारत नाम का एक लड़का है, वो खड़ी का रहने वाला है। 35 लाख उस्मान ने उससे छीने, उससे लिए और उस्मान फरार। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूं, वो जो पीए उन्होंने रखा था उसकी कॉपी भी मेरे पास अवेलेबल है, और ये कॉपी है। ये सबसे बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा स्कैम हम मानते हैं, मगर इसकी कोई गारंटी है कि ये उसी की कॉपी है? हाँ, ये पीए की कॉपी है। जो मुजफ्फर नाम का पीए रखा था इन्होंने, उसने लिखा है ये, किसी को 2 महीने का टाइम, किसी को 3 महीने का टाइम, किसी को 4 महीने का टाइम। वो ये 2 कॉपियां मैंने 3 महीने पहले हैंड ओवर की थी उनसे। नाम आबिद हुसैन है, मैं करावा चौपान मोहल्ला में रहता हूँ। एक्चुअली मैं बिजनेस करता हूँ सर बाजार में, चिनार गली में मेरी शॉप है कॉस्मेटिक की। सर ये हमें जांचे में फंसा दिया। इन्होंने बोला आप इन्वेस्ट पैसा करो, गारंटी हमारी है फुल। हमारी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप हमें एग्जांपल, अगर आप 10 लाख दोगे, हम आपको 3 महीने के बाद 20 लाख रिटर्न दे देंगे। उसके बाद हमने सर पेमेंट इन्वेस्ट कर दिया जितना हमारे पास था पैसा, और हमने सारा इनको दे दिया पैसा। उसके बाद सर 2 साल हो गए। वो 2 सालों में हमें हर महीने मैसेज आती थी उनकी, 1-2 महीने के बाद पैसा आ जाएगा, 25 तारीख को आ जाएगा, 20 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद हमें कोई पैसा रिटर्न नहीं मिला। ऊपर से उन्होंने मेरे जी अकेले ने, उसमें सर मुझे 8-10 लाख रुपए अपना था, बाकी सर सारा लोगों का कर्जा है मेरे पास। जैसे कि मेरे भाई ने अभी बोला, हमने बहन का सोना डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में HDFC बैंक में रखा है लोन के तौर पर। अभी हम उसकी EMI कंटिन्यू हर मंथ पे कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न अभी कुछ नहीं मिला हमें सर।